सोचिए, एक तरफ शांति की बातचीत चल रही है, दुनिया को बताया जा रहा है कि हालात कंट्रोल में है, लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जो आने वाले समय में युद्ध की दिशा भी बदल सकता है। क्या वाकई चीन ईरान को ऐसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है जिससे अमेरिकी फाइटर जेट्स के लिए आसमान में भी सुरक्षित नहीं रहेगा, या फिर ये सिर्फ एक रणनीतिक दबाव बनाने की चाल है? आज हम इसी बड़ी खबर की पूरी सच्चाई और उसके पीछे की रणनीति को समझेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। तो सबसे पहले हम पूरी स्थिति को समझते हैं। इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है। हाल ही में दोनों के बीच टकराव भी हुआ था, लेकिन अब अस्थायी सीज़फायर लागू है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि हालात सुधर सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें कहा जाता है कि ईरान चीन को एक नया एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। अब ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो आसमान में उड़ने वाले फाइटर जेट्स के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। बताया जा रहा है कि ये मैन पेड्स हो सकते हैं, यानी कंधे पर रखकर चलाए जाने वाला मिसाइल सिस्टम। जरा आप सोचिए, अगर किसी सैनिक के पास ऐसा हथियार हो जिससे वो कहीं से भी इस्तेमाल कर सके, तो फिर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के लिए ये कितना बड़ा खतरा पैदा हो। यही वजह है कि अगर ये सिस्टम ईरान के पास आता है तो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए हालत मुश्किल हो सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। रिपोर्ट में भी यही कहा जाता है कि चीन इस हथियार को सीधे नहीं भेजेगा, बल्कि किसी तीसरे देश के रास्ते से भेजने की कोशिश करेगा ताकि पहचान छुपाई जा सके। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर चीन ऐसा कर रहा है तो क्यों? इसके पीछे कई रणनीतिक कारण हो सकते हैं। पहला कारण, चीन इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं होना चाहता। वे जानता है कि अगर वह खुलकर ईरान का साथ देता है तो अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ सीधा टकराव हो सकता है। दूसरा कारण, चीन की आर्थिक ज़रूरतें। ईरान उसके लिए तेल का एक बड़ा स्रोत है और इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर खराब नहीं करना चाहता। तीसरा कारण, डिटरेंस यानी रोकने की रणनीति। अगर ईरान के पास मजबूत एयर डिफेंस होगा तो अमेरिका हमला करने से पहले कई बार सोचेगा, यानी ये हथियार सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि लड़ाई को रोकने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अब दूसरी तरफ चीन ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि किसी भी देश को हथियार नहीं दे रहा है और वे खबरें पूरी तरह गलत हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर खबर गलत है तो फिर ये सामने क्यों आई? इसके पीछे भी एक रणनीति हो सकती है। संभव है कि खबर दबाव बनाने के लिए भी फैलाई जा रही है, बल्कि तैयारी के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर एक तरफ बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ हथियार भी जुटाए जा रहे हों, तो हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। और यही वजह है कि ये पूरी खबर इतनी बड़ी बन जाती है, क्योंकि अगर चीन वाकई ईरान को ये सिस्टम देता है तो आने वाले समय में मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस बदल सकता है। अगर ये सिर्फ एक रणनीति चाल है तो इसका मतलब है कि दुनिया की बड़ी ताकतें अब सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि खबर से हैं। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि ईरान इस सीज़फायर का इस्तेमाल अपने सैन्य सिस्टम को फिर से मजबूत करने में कर रहा है, यानी जो नुकसान हुआ था उसे तेज़ी से ठीक भी किया जा रहा है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि सीज़फायर सिर्फ शांति के लिए नहीं है। अब सोचिए, अगर एक तरफ बातचीत चल रही हो और दूसरी तरफ हथियार भी जुटाए जा रहे हों, तो हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। और यही वजह है कि पूरी खबर इतनी बड़ी बन जाती है कि अगर चीन वाकई ईरान को भी ये सिस्टम देता है तो आने वाले समय में मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस बदल सकता है। और अगर ये सिर्फ एक रणनीतिक चाल है तो इसका मतलब है कि दुनिया की बड़ी ताकतें अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि खबरों से। तो दोस्तों, ये पूरी खबर का सीधा निष्कर्ष ये है कि ऊपर से भले ही सीज़फायर चल रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर सभी देश अगली लड़ाई की तैयारी में लगे हुए हैं। एक तरफ ईरान अपने हथियार और डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और उसके साथी हर मूवमेंट पर नज़र बनाए हुए हैं। और अगर चीन वाकई ईरान को नया एयर डिफेंस सिस्टम देता है तो इससे पूरे खेल का बैलेंस बदल सकता है। यानी आप आने वाले समय में अगर कोई हमला होता है तो उसका जवाब पहले से ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। सबसे बड़ी बात, अब ये सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं रही बल्कि पूरी ताकत का पावर गेम बन चुका है। अब ऐसे में एक छोटी हुई चिंगारी और बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे अपडेट आपको रोज़ मिलती रहेगी न्यू।
तो मैं जो भी अपडेट्स होती है कहाँ कहाँ से सर्च करके लाते हैं प्लीज़। तो आपको ज़रा भी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए बाय।